Hello, my dear students. How are you? I hope you all are very fine. Me, Pawan Sharma, again with you to tell you about objectives of business. Well, you can watch on the screen. We can classify the objectives of business into two parts: economic objectives and social objectives. Economic objectives include making profit, customer creation, and innovation. Social objectives includes quality goods at fair price, fair return to the investor, employment creation, social development. Let's discuss the objectives one by one. At first, I am going to tell you about economic objectives. First economic objective is making profit. Profit is most important objective of every business organization because survival and growth of business depends on profit. किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट प्रॉफिट एक बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता और जब एक बिजनेस के लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो उसके ग्रोथ के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए प्रॉफिट एक बिजनेस का किसी भी तरह के स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। But when we talk about profit making of any business, there are two opinion. First one is maximum profit. Second one is sufficient profit. Maximum profit a businessman can earn by faulty practices like adulteration, cheap quality goods, underweight, under measure, etc. And the second one is sufficient profit. Sufficient profit means making profit for survival and growth of the business along with maintaining prestige and recognition of the business. तो किसी भी बिजनेस के लिए बेटर कंडीशन जो है वो सेकंड कैटेगरी है सफिशिएंट प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर फॉल्टी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए बिना प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस बिजनेस की मार्केट में गुडविल या रेपुटेशन इंक्रीज होगी और किसी भी बिजनेस की अगर मार्केट में रेपुटेशन इम्प्रूव होती है तो उस केस में उससे ज़्यादा कस्टमर जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा कस्टमर अटैच होंगे बिजनेस से, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेकिंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा राइज होगी। देयरफॉर वी कैन कॉल प्रॉफिट एज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Next economic objective you can watch on the screen, that is customer creation. This objective is related to attract more and more customer towards the products or services of the business. Most prominent way is advertisement, but by providing better quality product at a reasonable price, fair dealing, charge fair price, etc. also help to achieve this objective. किसी भी बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ लिंक होना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर किसी बिज़नेस के साथ जुड़ेंगे बिज़नेस की सेल उतनी ज़्यादा होगी और बिज़नेस अगर अपनी सेल इंक्रीज़ करने में कैपेबल है तो नो डाउट बिज़नेस के प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। तो इसके लिए बेटर रहता है एडवर्टीजमेंट, लेकिन एडवर्टीजमेंट भी फेयर एडवर्टीजमेंट कि जिसमें कस्टमर से जो प्रोड्यूसर या सेलर है वो किसी बात को ना छिपाए, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे करे। इसके अलावा भी एक बिजनेसमैन बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट फेयर प्राइस पर अवेलेबल करवा के या कुछ फॉल्टी प्रैक्टिसेस है जैसे प्रॉफिटरिंग, एडल्ट्रेशन, अंडरवेट, अंडर मेजर, इस तरह की प्रैक्टिसेस को छोड़कर भी एक बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन को मार्केट में या इन बिटवीन कंज्यूमर्स इम्प्रूव कर सकता है। और ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी बिज़नेस की रेपुटेशन अगर इम्प्रूव होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस बिज़नेस के साथ लिंक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस तरह के बिज़नेस से प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। तो ये भी कुछ ऐसे वेज है जिसकी हेल्प से एक बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। Next economic objective is innovation. In simple words, we can say innovation means create something new. That may be a method, that may be a product, that may be a technique, that may be a style of management. Retain existing consumers and attract new consumer toward the product is a challenging task in front of every business, especially in this era of 21st century.
by developing new product, modification in the existing product, change in the process of production, change in the management technique, effective marketing, and more facilities to the consumers are some of the innovative way to create more and more customer for a business. Next, I am going to tell you about social objectives of the business. First one is quality goods at fair price. Most important social objective of every business is to provide better quality products at fair price without profiting, adulteration, hoarding, etc. As a part of the society, it's a social obligation of every business organization to fulfill this objective. मीन्स हर एक बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है और बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी एक बिजनेस के लिए ये उसकी एक ऑब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एक्यूरेट या रीजनेबल प्राइसेस पर कंज्यूमर को अवेलेबल करवाए. नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स. पहले बिजनेस का सिनेरियो अलग था. एक सिंगल पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करता, मींस ऑनरशिप सिंगल पर्सन की होती, लिमिटेड स्केल पर वो बिजनेस करता और जो भी प्रॉफिट होता वो खुद रखता. लेकिन अब जो ये कॉम्पिटिटिव टाइम जो चल रहा है, इस टाइम में एक सिंगल पर्सन बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को होल्ड कर ले और बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर ले, ये पॉसिबल नहीं. इसके लिए उसे डिफरेंट पर्सन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. जब डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो उससे बिजनेस की जो ऑनरशिप है और बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड होगी. और यहाँ एक बिजनेस की सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ऐसे पार्टिसिपेंट या जिनको हम इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि बिजनेस उनको रिटर्न देगा, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन यहाँ ये बनती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स या पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको प्रॉफिट में से जितना उनका फेयर शेयर बनता है वो शेयर उनको मिले. नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एज वी नो वेरी वेल, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग सोशल प्रॉब्लम. Business is a part of society. Being a part of society, it's a moral obligation, moral duty of business to create more and more employment opportunities for the society. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना भी किसी भी बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव है. लास्ट बट नॉट लीस्ट द सोशल ऑब्जेक्टिव, social development. A business came into existence in the society, and the growth as well as development of the business is also depends on the society. Therefore, it's a moral obligation, it's a moral duty of every business to fulfill the social responsibilities of the society. A business can fulfill its social responsibilities towards the society by establishing school, college, hospital, ओल्ड एज होम, शेल्टर होम एट्सेट्रा. हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस सोसाइटी में एस्टेब्लिश होता है, मैन पावर उसको सोसाइटी से मिलती है, रॉ मटेरियल उसको सोसाइटी से मिल रहा है, कैपिटल जो ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, ऑनर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस की जो ग्रोथ एंड सर्वाइवल है वो भी सोसाइटी पर डिपेंड करती है क्योंकि कंज्यूमर्स भी सोसाइटी का पार्ट है. तो इसलिए हर एक बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करे. इसके लिए एक बिजनेस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकता है. Okay, my dear students, that's enough for today. I hope you understand all the topics very well. Take care. Bye-bye.